हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि साइमल्टेनियसली 2 डिग्री किया जा सकता है कि नहीं। इट्स मीन के एक टाइम में 2 डिग्री करने के क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है और इन डिग्रियों को आप किस तरीके से यूजफुल बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं यूजीसी ग्रांट कमीशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। और यूजीसी के जितने भी मेंबर हैं ये सारा कंक्लूजन मैंने उन्हीं से डिस्कस किया है और उसी के बाद मैं ये कंक्लूजन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। यूं तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कराया है इस मैटर पे, लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा उन सारे कंक्लूजन पे, उन सारे कंफ्यूजन पे जो आपको होते हैं और जिसका आप आंसर चाहते हैं। उन्हीं सारी चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा। यूजीसी के ग्रांट कमीशन मेंबर से मैंने डिस्कस करके ये सारी चीजें। और मैं एक बात बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो ये कंक्लूजन है मैं किसी यूजीसी मेंबर को आपके सामने रूबरू कराऊंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, ताकि जितने भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो सके और यूजीसी मेंबर के थ्रू से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड किया जा सके। सेक्शन में पूछा हुआ है, संदीप सिंह पूछते हैं कि सर मेरा पॉलिटेक्निक का लास्ट ईयर है और मैंने एमसीए यानी कि मास्टर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन मैं एडमिशन लिया हुआ है, तो क्या दोनों मैं कर सकता हूं कि नहीं? दोनों रेगुलर है, दोनों का जो यूनिवर्सिटी अलग अलग है, तो प्लीज सर बताएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह समझना है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो एमसीए कर रहे हैं, तो ये जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये अगर आप अलग अलग सेशन में किए हैं तो ऑब्वियसली दोनों कर सकते हो। इस तरह की अभी तक कोई प्रावधान नहीं बना है। हालांकि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने यह साफ साफ कहा है कि अगर आप एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कर लेते हैं, तो दोबारा से आपको करने का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सेशन आपका चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेशन एक ही रहेगा तो आप इन दोनों डिग्री को एक टाइम में यूज नहीं कर सकते हो। एक डिग्री आप एडिशनल के लिए यूज कर पाओगे। उसके बाद हम देखेंगे आरवी फार्मर कमेंट करते हैं कि मैंने बीएड सन 2020 में कंप्लीट किया है और रेगुलर से किया है, ठीक है ना। तो सन 2019 से 21 में मैंने एमए हिस्ट्री से ओपन से किया है, तो क्या मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं? देखो बच्चे, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो सन 2020 में इन्होंने क्या बीएड कंप्लीट किया है और 19-21 यानी कि 20 में अगर बीएड कंप्लीट किया है तो इनका जो है 18-20 सेशन रहा होगा। तो इस तरीके से जो आपका सेशन है वो क्लैश हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीएड के साथ में आप दूसरा कोई कोर्स हरगिज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते भी हो तो बीएड के साथ में आपके एमए की डिग्री को वैलिड माना जाएगा, लेकिन आपको वेटेज नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आरवी परमा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पूछा हुआ है, राकेश कुमार पूछते हैं कि सर इग्नू से बीएड और एमए साथ में कर सकते हैं कि नहीं? देखो, मैंने आपको बताया है कि बीएड करो या फिर एमए करो या फिर डीएलएड करो, ग्रेजुएशन करो, अगर आप साथ में करना चाहो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कुछ पैसे लेकर के आपको कराते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कराता हूं, साथ में 2 डिग्री करना कोई इलीगल नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। लेकिन आपको यह बात याद रहे कि अगर आपने 2 डिग्री साथ में किया है, एक ही सेशन में किया है, तो आप उन दोनों डिग्रियों में से किसी एक डिग्री को यूज पाओगे, दोनों को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली राकेश जी आप कर सकते हैं यहां से, लेकिन आप एक ही डिग्री, अगर आप बीएड दिखा रहे हो तो एमए नहीं चलेगा, अगर आप एमए दिखा रहे हो तो आपका बीएड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेशन क्या कहते हैं क्लैश हो रहा है तो यहां दिक्कत आएगी। उसके बाद जीतू चौधरी पूछते हैं कि सर मैंने सन 2019 में बीएड कंप्लीट कर लिया है, 19 में ही मैंने प्रीवियस की नन कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज की सन 2020 में एमए कंप्लीट किया है, तो क्या फर्स्ट ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका बीएड और एमएड कंपलसरी है। तो यहां पर देख सकते हो 19 में इन्होंने बीएड कंप्लीट किया है और 19 और 20 में इन्होंने क्या किया है? एमए कर लिया है। जबकि अगर इन्होंने 19 में बीएड किया है तो इनका सेशन क्या रहा होगा? 17 से 19 रहा होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप 19 में और 20 में, तो इस तरीके से आपका सेशन क्लैश कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते हो। दोनों डिग्री को एक ही टाइम में यूज नहीं कर पाओगे, जिस बिहाफ पर आपके लिए यह दिक्कत होगा। रवि सैनी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी
2 डिग्री एट द सेम टाइम आर इन अ सेम ईयर, MA विथ रेगुलर एंड B.Ed विथ डिस्टेंस मोड। देखो रवि सैनी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने बताया है कि 2 डिग्री करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन आपको एक बात याद रहे कि अगर आप एक ही सेशन में एक ही एकेडमिक सेशन में अगर आप B.Ed भी करते हो, MA भी करते हो, तो आपका दोनों डिग्री वैलिड तो है ना, वैलिड तो है, लेकिन एडिशनल के लिए अगर आप जहां पर B.Ed दिखाओगे तो MA का वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का सेशन एक ही है। अगर आप MA दिखाओगे तो आप B.Ed नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको दिखा भी दोगे तो उसका वेटेज नहीं मिलेगा, ये आपको समझना है। उसके बाद जो है आफरीन जहां पूछती हैं कि DLED और BA साथ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि DLED जो है एक डिप्लोमा नाम तो है। DLED का क्या मतलब है? DLED का मतलब है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन ये फुल टाइम कोर्स है। DLED डिप्लोमा का नाम पे मत जाइए, ये फुल टाइम एजुकेशन है, 2 साल का होता है, ट्रेनिंग कोर्स है। तो इसके साथ में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन का वेटेज 100% आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटीज कहीं से नहीं देगा, तो आपको ये दिक्कत होगी। तो मैं आपको सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप जो है पहले B.Ed ये DLED कंप्लीट करें, फिर क्या कहते हैं कि ग्रेजुएशन की तरफ जाए, ताकि ज्यादा बेहतर रहे आपके लिए। उसके बाद है आपका, ये देख सकते हैं नीरज राज पूछते हैं कि सर मेरे फ्यूचर, यहां पर देख सकते हैं ये सवाल इनका है नीरज राज का, कि सर मैंने 19 में डिप्लोमा में रेगुलर से एडमिशन लिया है और 20 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो रेगुलर से प्लीज सर रिप्लाई दीजिए, है ना। तो ये कहते हैं कि देखो अगर आपने क्या कहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर कोई भी डिप्लोमा है ना, कोई भी डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा अगर आपका फुल टाइम कोर्स की तरह से चलता है, फुल टाइम आपको मैंने एडमिशन कंडक्ट कराता है, फुल टाइम आपका सारा चीज प्रोसेस चलता है, तो आप एक साथ में अगर करोगे तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि आपका सिर्फ एडिशनल के लिए रहेगा, एक ही को वेटेज मिलेगा, दूसरे को वेटेज नहीं मिलेगा। देखिए उसके बाद हर्ष राय कहते हैं कि सर मैंने ITI, ठीक है ना, ITI जो है इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि यहां पर क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रिकल कोर्स कराया जाता है, मैकेनिकल कोर्स कराया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कोर्सेज कराए जाते हैं, और इनके ड्यूरेशन क्या होते हैं? 2 साल होते हैं, 6 साल होते हैं, 9 साल होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए सर मैंने ITI सन 2020 में एडमिशन लिया है और 21 में मैंने B.Ed में एडमिशन लिया है, तो ऑब्वियसली बच्चे मैं आपको बता दूं, है ना, लिया है, मैं ITI नहीं करना चाहता हूं तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? आप ITI को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, ITI से आपका नाम कटवाना पड़ेगा, है ना, तो आपका जो है B.Ed के डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जो है यहां पर देख सकते हैं सतीश जी कहते हैं कि सर ITI और BA एक साथ में कर सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया है कि 2 डिग्री एक साथ में करना कोई इलीगल नहीं है, क्राइम नहीं है, कर सकते हो, लेकिन वेटेज एक ही डिग्री का मिलेगा, ये आपको हमेशा से याद रखना है। तुम तक जो है कमेंट करते हैं कि सर मैंने पॉलिटेक्निक रेगुलर से और BA भी रेगुलर से कर लिया है और मैं अब BSc भी करना चाहता हूं, तो क्या मैं क्या कहते हैं BSc कर सकता हूं क्या? प्लीज सजेस्ट मी सर। देखो आपने 3 डिग्री पॉलिटेक्निक भी कर लिया है आपने, ठीक है ना, उसके बाद में जितने BA भी कर लिया है और उसके बाद जो है BSc भी करना चाहते हो, देखो तीनों डिग्री आप करना चाहते हो, अभी तक के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आपको हमेशा के लिए मैं बता दूं, तुम तक जो भी हैं आपको मैं हमेशा के लिए बता दूं कि ये आगे के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा? क्योंकि आपके आधार कार्ड से सारे जो है डिग्रियां लिंक हो रही है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2022 से लागू होने जा रहा है और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप एक डिग्री एक बैचलर करते हो तो दूसरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर अभी आप तुम तक अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि पॉलिटेक्निक का जब आपको वेटेज मिलेगा तो BA का वेटेज नहीं मिलेगा, BA का अगर वेटेज मिलेगा तो आपको BSc का वेटेज नहीं मिलेगा। इन तीनों को अगर आप अलग अलग दिखा करके अपना नौकरी लेना चाहते हो तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। उसके बाद लिखते हैं दिलीप झल्ला, कहते हैं कि सर GNM नर्सिंग प्लस BA नन कॉलेज सन 2012 में वैलिड है या नहीं? देखो दोनों वैलिड है, वैलिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैलिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वेटेज एक टाइम में अगर आप चाहेंगे दोनों का मिले तो वो नहीं मिलेगा, दोनों को अलग अलग वेटेज मिलेगा। नर्सिंग भी आपका वैलिड है, BA भी आपका वैलिड है, लेकिन अगर जब आप नर्सिंग को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको BA नहीं दिखाना होगा। तो यही चीज है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है अंकित गुप्ता कहते हैं कि सर B.Ed प्राइवेट कॉलेज के साथ ITI, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं कि नहीं? ITI का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप अच्छे तरीके
तरीके से समझ रहे हो, यहाँ पर क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ की अगर बात करें, बीटेक की बात करें, 4 साल 5 साल इस तरह के इसके ड्यूरेशन होते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं अंकित गुप्ता कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप साथ सिर्फ बीएड करें, क्योंकि आईटीआई मैं मानता हूं कि ये अलग अलग चीज है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप आईटीआई दिखाएंगे, बीटेक दिखाएंगे, तो आपको बीएड दिखाने की जरूरत पड़ी तो दोनों को वेटेज नहीं मिलेगा। यही फर्क है, आपको समझना है। कर तो सकते हो लेकिन आपको बीएड के साथ में आईटीआई का वेटेज नहीं मिलेगा। उसके बाद में अंकित यादव भी यही कहते हैं, दोबारा से इनका क्वेश्चन है कि डीएलएड, यहां पर देख सकते हैं कि एमबीबीएस रेगुलर और बीए ओपन से कर सकते हैं कि नहीं, एक ही साथ में कर सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली कर सकते हो, है ना, लेकिन वेटेज दोनों का नहीं मिलेगा। अलग अलग अगर आप यूज करना चाहेंगे तो फिर उसका आपको वेटेज मिलेगा। अंकित यादव फिर का ओपन यूनिवर्सिटी, एक ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है बार बार। उसके बाद देखते हैं, विकास सिंह कहते हैं सही है, डीएलएड डिप्लोमा है और बीए डिग्री कोर्स है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या कहते हैं कि डीएलएड के साथ में बीए कर सकते हैं कि नहीं। तो एक बच्चे ने, देखो विकास सिंह ने रिप्लाई दिया है जो गलत रिप्लाई दिया है, देखो गलत बोला है इन्होंने। देखो विकास सिंह मैं आपको बता दूं कि डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक डिप्लोमा कोर्स तो है, लेकिन आपको बता दूं कि ये फुल टाइम कोर्स है जिसके बिहाफ पर आपको बीए का कभी वेटेज नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डिप्लोमा कर लें, उसके बाद में बीए करें, तभी जाकर के आपको बीए और डिप्लोमा दोनों का वेटेज मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, सतीश कमेंट करते हैं कि सर आईटीआई एंड बीए एक साथ कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। ऑब्वियसली कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, लेकिन वेटेज एक टाइम में एक ही का मिलेगा, एक ही डिग्री दिखा सकते हो, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद हरिओम जी कहते हैं कि सर मेरा जो है डीएलएड सन 2016 से 18 में हुआ है रेगुलर से, और बीए 16 to 20 में हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस से हुआ है। अब मेरी टीचर की जॉब लगने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है ना। प्लीज अब बताओ क्या मैं अपनी बीए शो कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपका सेशन है यहाँ पर क्लैश हो रहा है। अगर आप बीए को शो करोगे भी तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा, या तो आप शो करके देख लो। अगर आप शो करो, ऑब्वियसली इसमें कोई इलीगल नहीं है, अगर आपको वो वेटेज दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आप उसको उठा के रख लोगे, लेकिन आपको वेटेज नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं, हरिओम जी कहते हैं कि सर एकेडमी सेशन का क्या मतलब होता है, डिटेल्स में बताओ। देखो एकेडमी सेशन का क्या मतलब होता है, एकेडमी सेशन का मतलब होता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आपके कोर्स के लिए जब तक आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाता है उसी को एकेडमिक सेशन कहते हैं। जैसे कि आपका बीएड है, बीएड 2 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल का कोर्स जब तक आपके क्लासेस चलते रहेंगे, ये जो क्लासेस होते रहेंगे 2 साल तक, वो तब तक को एकेडमिक सेशन बोला जाएगा। और ये जो 2 साल का कोर्सेज है, इसके बीच में आप दूसरा कोई कोर्स अगर करते हो तो उसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। करना कोई इलीगल क्राइम नहीं है, कर सकते हो, लेकिन उसको अलग से वेटेज अगर आप चाहोगे तो मिलेगा, लेकिन दोनों को साथ में वेटेज नहीं मिलेगा। आई होप कि हरिओम आपको एकेडमिक सेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। सौरभ वर्मा कहते हैं कि सर मैं क्या आईटीआई और फार्मेसी एक साथ कर सकता हूं कि नहीं। देखो सौरभ वर्मा, एक चीज को अच्छे तरीके से समझो, आईटीआई है ना अलग चीज है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, है ना, क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल, क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक अलग चीज है, जहां पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल चीजें करते हो, मैकेनिकल चीजें करते हो, मैन्युफैक्चरिंग चीजें करते हो। और फार्मेसी की अगर बात करूं, ठीक है, तो फार्मेसी क्या है, फार्मेसी जो है एक अलग कोर्स है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो फार्मेसी की जो डिग्री है आप जो है अपने भाई को दे दिए हो, या फिर फार्मेसी की डिग्री आप अलग तरीके से यूज कर रहे हो। कहने का मतलब है आप दोनों कर सकते हो, इलीगल नहीं है, लेकिन आपको यूज जो होगा वो वैसे भी तो यूज अलग अलग ही है, इंजीनियरिंग कहां और फिर फार्मेसी कहां, तो फिर दोनों आप कर लो। मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही है, आप कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर क्या रंजीत पटेल पूछते हैं कि एमए फ्रॉम इग्नू जुलाई 21-23, बीएड फ्रॉम क्या कहते हैं कि रेगुलर 22-24। दिक्कत हो जाएगा, देखो दिक्कत हो जाएगा। ऑब्वियसली आप कर तो सकते हो, लेकिन ये जो 21-22 का जो ये जो है क्लैश है वो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले एक डिग्री कंप्लीट कर लें, ताकि आगे की डेट में आपको प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। उसके बाद में हम देखेंगे
है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं कि सुनील कुमार कहते हैं कि नमस्ते सर मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन 2 वर्षीय रेगुलर मोड में क्या कहते हैं कि आरसीआई से तथा बीए जो है 3 वर्षीय एजुकेशन से किया है। इस स्थिति में मैं यूपी शिक्षक भर्ती में मात हो या नहीं। ऑब्वियसली आप हो, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है सुनील कुमार जी, लेकिन आपका सेशन जो है मैच नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेशन मैच नहीं होगा तो यहाँ पर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तुम तक इससे पहले भी मैंने आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें, मैं आपको आंसर करूंगा। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ये पूछते हैं, आपित खत्री पूछते हैं कि प्लीज टेल मी, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूं और बीए भी रेगुलर, तो क्या मैं बीए रेगुलर से नाम कटवा कर प्राइवेट कर लूं तो क्या कोई दिक्कत होगी। देखो क्या कहते हैं कि आपित जो है आप क्या करो, देखो अगर आप बीए रेगुलर से प्राइवेट में भी करा लेते हो ना, अगर सेशन सेम है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से ना कराएं, एक बार में एक कोर्स करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, आपके लिए हमेशा के लिए वो यूजफुल रहे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से ना कराएं, एक बार में एक कोर्स करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, आपके लिए हमेशा के लिए वो यूजफुल रहे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।